लैला, मेरी बच्ची। अपनी रिंग छुपाओ। लैला, 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 लैला जाओ उनके पास, जाओ वहाँ बैठो। मॉम क्या आप ठीक हैं? बताइए। मैं ठीक हूँ। शायद बुरा सपना देखा, उसकी वजह से ये हुआ। Congratulations। तुम्हारी उस ब्लॉन्ड लड़के से शादी हो गई। हाँ, ये रहे वेडिंग डिलाइट्स आपके लिए। ओ अंकल, हम वाकई में आपकी राह देख रहे थे। चलिए सब मीठा खाते हैं और मीठा बोलते हैं। मॉम, ये कोई सपना नहीं है। मैं मिस्टर एमरे से शादी कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तुमने मेरा बेटा छीन लिया। छोड़ो, तुमने मेरा बेटा छीन लिया मुझसे। ऐसा मत कीजिए मिसेस अब हो गया ना? क्या वो छोटे बच्चे हैं? क्या वो मैच्योर हो गए? देखो उन्हें। हाँ, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? आप लोग बड़े हो गए हैं। ये लीजिए। तुमने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली है, उसे मुझसे अलग कर दिया है तुमने। इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बेटी की गलती है और मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। समझ गई तुम? ये क्या कह रही हैं आप? ये सवाल अपने बेटे से पूछो। मैं बताती हूँ, तुम अपने बेटे से पूछो ना कि मेरी बेटी को धोखा क्यों दिया। मत कहिए। धोखा तुम्हारी बेटी ने दिया है, मेरे बेटे को समझ लिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ये चाल चली है। धोखा दिया मुझे। बहुत प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस। समझ गई? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? डॉक्टर, आप जो नेसेसरी है वो कीजिए, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। मिठाई खाएंगे डॉक्टर? नहीं नहीं थैंक्स, मैं नहीं खाता। आपका ब्लड प्रेशर लेवल हाई है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप सबको यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा। ये सब इसकी वजह से हुआ है। इसकी वजह से हुआ है ये सब। अरे सुनो, धोखेबाज। चलो सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। चलिए बाहर जाइए प्लीज, प्लीज प्लीज। आप बाहर जाइए प्लीज। ये हॉस्पिटल है, बाजार नहीं है। चलिए आइए बाहर। चलिए चलिए चलिए। मिठाई खाएंगे? मुझे चुप करने के लिए कह रहे, पहले इसे तो चुप कराओ। इसने ही शुरू किया ये सब। बिल्कुल सही मौका है। आइए आइए, एक सेल्फी लेते हैं। Unbelievable। बिल्कुल बिल्कुल सही। आइए जल्दी, स्माइल। थैंक यू। नर्स प्लीज ये पर्दा लगा दो, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। हाँ लगा दो, मुझे भी इसकी शक्ल नहीं देखनी। क्या परफॉर्मेंस थी! इतना तो मैं वर्कआउट करने के बाद भी नहीं थकता। कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। मुझे तो इतनी थकान एक्सरसाइज से भी नहीं होती। मुझे नहीं लगता ये यहाँ पर खत्म होने वाला है। ये चलता ही रहेगा और शायद ये दिन ब दिन और स्ट्रॉन्ग होगा। देखो हमारी तरफ, इस शादी का अंजाम इमरजेंसी रूम हो गया था। हाँ, मिस्टर निहात लाइन में है। हाँ, वैसे एमरे के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लैला, मैं तो लैला को लेकर शॉक्ड हूँ। मेरी बहन जो कोई भी काम बिना शेड्यूल के नहीं करती, उसने आज चुपके से शादी कर ली है और किसी को बताया तक नहीं। वो प्यार है बेबी। प्यार में इंसान इम्पॉसिबल चीजें भी कर जाता है। ये तो बहुत छोटी बात है। जान, वैसे प्यार कुछ ऐसा ही होता है ना? तुम पूरी दुनिया से लड़ सकती हो, अगर तुम प्यार में हो तो तुम्हें किसी चीज की फिक्र ही नहीं होगी। तुम हर चीज झेल जाओगी। तुम्हें लगेगा कि तुम खुश हो क्योंकि तुम फ्री हो, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा फ्रीडम ही तुम्हारी लोनलीनेस है। जान, मुझे तो डर लगता है। मतलब मजबूरी में आकर हमने अगर लैला और एमरे जैसा कदम उठाया तो। सनम, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मॉम क्या सोचती है या क्या नहीं सोचती, पर तुम स्ट्रेस्ड हो जाती हो और वो स्ट्रेस मैं कैरी करता हूँ। तुम्हारा स्ट्रेस, और मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ। यहाँ हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो काफी स्ट्रेसफुल ही तो है। हाँ तुम सही हो, पर हमें क्या करना चाहिए? हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। हमारे फैमिली में सब लोग झगड़ा करते रहते हैं। सब लोग हमारी फैमिली जैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। मेरे पापा की अंकल के साथ नहीं बनती और अंकल की आपके मॉम के साथ अच्छी बनती है, और एमरे और लैला तो इससे बहुत दूर थे, पर अब दोनों ने शादी कर ली है। सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग है जान। हमारे फैमिलीज बिल्कुल भी हार्मनी में नहीं है। हमें ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, यही रियलिटी है। वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे छोटे छोटे डिटेल्स के लिए। ओके सनम, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम काफी पेसिमिस्टिक बन रही हो। हम एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, राइट? हाँ। और मेरे लिए यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे यार, आई नो दैट। पर हम बस एक ही बात 10 बार डिस्कस नहीं कर सकते, राइट? और मुझे नहीं लगता हमें परेशान होना चाहिए।
एक काम करते हैं, जब तक चीजें ठंडी नहीं हो जाती हम हमारी शादी की बात निकालते ही नहीं है। हम सब काफी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। हाँ, ये अच्छा साउंड कर रहा है, ऐसा ही करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। आपने डैड से बात की क्या आप उनका दिल जीत पाए? ज्यादा कुछ नहीं, I mean, माफी मांग ली थी। हम उनसे काफी रिस्पेक्टफुली पेश आए थे। हाँ बिल्कुल, माफी मांगकर मैंने उनके हाथ को चूमा भी। ये अच्छा हुआ है कि नहीं? तुम्हारी मोम कैसी है वैसे? वो अभी भी नाराज है। ओह रियली? उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा पर वो एक्सेप्ट कर लेंगी। और मिसेस हुमा? वही बात, वो अपने सारे हथियार आजमा चुकी है। टीयर्स? हाँ, वो तो हमेशा रहता है। मिस्टर निहात ने बिल्कुल सही बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि किसी से प्यार करना यानी उसके परिवार को भी प्यार करना होता है। ट्रेडिशनल कल्चर सब डिफरेंस मानना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी को हर्ट करते हो किसी के प्यार के लिए तो वो गलत है। ये बात सही है। सनम भी इसी बात को लेकर झगड़ा करती है, वरना मैं तो कब का मर चुका होता। मैं भी सारी रात सोच रही थी कि हाँ हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन उस मोमेंट पर मुझे ऐसा लगा कि यही सही है। नहीं, तुमने जो किया वो सही किया। उन्होंने तुम्हारे लिए कोई चॉइस नहीं रखी थी। नहीं नहीं, मैंने लैला को फोर्स किया था, ये मेरी गलती है। यार अब बस हो गया ना, तुमने शादी कर ली है और हमने अभी तक उसकी खुशियाँ भी नहीं मनाई है। आई नो उनकी तरफ से कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है, पर अब वो भी मान गया है ना। तुम दोनों ने एक फर्म डिसीजन लिया और हम हमेशा तुम्हारे साथ है, सनम और मैं। हाँ बिल्कुल, और क्या। तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई, लेकिन तुम सावधान रहो। तुम्हें पता है ना, मॉम तुम पर कभी भी अटैक कर सकती है। हमने डिसीजन ले लिया है, हम लोग फिलहाल शादी की कोई भी बात नहीं करने वाले। हम लोग खुद को और स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी यही करेंगे। एक सेकंड, मॉम का फोन आ रहा है। हाँ तो बात करो ना। हाँ बोलिए मॉम। एमरे, कहाँ हो तुम? और तुम्हारा भाई भी आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा। मॉम हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, बताइए क्या बात है। और जब भी तुम लोग अकेले होते हो कोई न कोई गलती कर देते हो। और वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अब हम लोगों को साथ रहना चाहिए? हम ऐसा करते भी क्या है जब साथ में रहते हैं मॉम। तुम शादी कर चुके हो, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम एक चीज कर सकते हैं कि मिसेस मेवकीबे और मैं मिल सकते हैं ताकि चीजें ऑर्गेनाइज कर सकें। मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे की परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहिए और एक साथ बैठकर प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना चाहिए। क्या कहते हो? आप सच कह रही हैं? क्या कहा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बात करता हूँ। See you बेटा, see you, see you। क्या हुआ तुम्हें? क्या कहा उन्होंने? मेरी मॉम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मिलकर बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकालना चाहती है। अच्छी बात है ना? क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? क्या बात है? ये तो बहुत सही है, मैं उन्हें कॉल कर अभी बताती हूँ। तो हम यहाँ से चलें? ओके, तो हम फिर से एक पीस ट्रीटी साइन कर सकते हैं। हाँ, और ये ट्रेडिशनल भी होगा। और मुझे लगता है कि हमें यूनिफॉर्म ले लेनी चाहिए, जैसे कि दो टीम की तरह, रेड्स और ब्लूज। ब्लू यूनिफॉर्म लड़के के टीम में और रेड यूनिफॉर्म लड़कियों की टीम के लिए। थैंक्स। अच्छा, फिर से जोक? हाँ, बहुत मजा किया हो। हाँ। ओके, हम बड़ों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजर में उन्होंने हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है। तो आपकी परमिशन से मैं ये कहना चाहूंगा, प्लीज मुझे माफ करना। हमने भी आप लोगों से कहा था कि हम शादी करना चाहते हैं, हम हमारी शादी, अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन स्पेशली मेरी मॉम की वजह से मैं उनके साथ भी ये खुशियाँ शेयर करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जान प्लीज। नहीं मॉम, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। हमारी परेशानियां देखकर लैला और एमरे ने ये फैसला लिया कि वो सीधा शादी कर लेंगे और किसी को बताएंगे नहीं। और देखो ना, आज उन लोग शादी करके एक साथ है और आप लोगों ने भी तो एक्सेप्ट कर ही लिया है कहीं ना कहीं। आई नो आप लोगों ने फुल्ली एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, पर ठीक है, वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मॉम कुछ कहना चाहती है, तो मॉम प्लीज आप बात करिए। अब बोलिए, क्या बात है, आपको क्या कहना है? हम सब सुन रहे हैं। हाँ, जैसा कि जान ने कहा, हमें पीसफुली प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना चाहिए, इसलिए
मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तुम हेल्प करोगी? मुझे लगता है इसके पीछे तुम्हारा कोई शैतानी इरादा काम कर रहा है। मिसेस मैवकिबे, क्या हम पुरानी बातों को भूलकर फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ सकते? ये तुम्हें बहुत सूट करता है मिसेस हुमा, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल। मैं तो हूँ, लेकिन किसी और को भी दिखाना चाहिए ना। हम लोग भी सिचुएशन समझ रहे हैं। हम कभी यूरोप नहीं गए, लेकिन जो वहाँ अच्छा है वो यहाँ भी अच्छा होना चाहिए। चलो ये तो सॉल्व हो गया। क्या कहना है इसके बारे में तुम्हारा? हाँ, तो चलिए डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। मुझे लगता है मैरिज को कैंसिल करना ही सबके लिए बेहतर है। मामा ऐसा कैसे कह सकती है? तो आपका क्या प्रपोजल है मिसेस हुमा? हाँ, मैंने सोचा है कि अगर इन लोगों ने शादी कर ही ली है तो लैला को उसके हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। कहाँ रहना होगा? जब तक उनका कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक मेरे ख्याल से लैला को हमारे साथ रहना चाहिए। हाँ, ये बेस्ट है, ऑफ कोर्स। अगर आपकी इसी में खुशी है तो हम ऐसा ही करेंगे। ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है इस बात का। मैंने कुछ गलत क्या कहा? मेरी बेटी अपनी सास के साथ रहने वाली है? मिसेस मैवकिबे, प्लीज आप नेगेटिव बातें मत कीजिए। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मुझे लगता है मॉम कुछ ज्यादा हो गया है। हाँ मिसेस हुमा, मुझे ऐसा लगता है हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए जो उसने खुद बनाया हो। एक और ऑप्शन है, जैसे कि मिसेस मैवकिबे ने कहा, वैसे भी कुछ वक्त में सबको पता चल जाएगा कि इन्होंने शादी कर ली है। सबको पता चल चुका है। अगर एक दूसरे से अलग रहेंगे तो काफी वियर्ड लगेगा, इसलिए मेरी तो यही सोच है। अगर आप लोगों के पास कोई और आइडिया है तो फिर देख लीजिए क्या करना है आगे। मॉम, डैड, आप क्या कहते हैं? शादी के वक्त तो हमसे पूछा नहीं, तो अब क्यों पूछ रही हो हमसे? मुझे अच्छा लगा। तुमने शादी कर ली है तो तुम्हें हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, यही रिवाज है। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सही है, यही सही है। बहुत अच्छा कदम उठाया नेहा तुमने। चलो बेटा तैयारी करते हैं। उठिए उठिए, इस बात पर तो सेल्फी बनती है। आइए आइए, नजदीक आइए, नजदीक आइए, मेरे पीछे आइए, मैं ले रहा हूँ। आइए आइए, चलिए आइए आइए, स्माइल प्लीज। आइए आइए, और नजदीक आइए, और मुझे तो ना सच में अब सर्कस के बंदर की तरह फीलिंग आ रही है। ओके, रुकिए, वो आपको बुरी नजर से बचाना चाहते हैं। हाँ, वही तो, हमेशा की तरह। ये देखो, ये तो सनम है ना। ये सब रिश्ते नाते संभाल करना मैं बहुत थक चुका हूँ। सच में इरिटेट हो गया हूँ मैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन उन्होंने कर लिया एक्सेप्ट। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। मिलके बे, अब रोना बंद करो, लोगों को गॉसिप करने का मौका मत देना, ठीक है? चलो देखते हैं। मॉम प्लीज, मैं कहीं नहीं जाने वाली, कभी नहीं। आप क्यों रो रही हैं? आप मुझे ऐसे रुला देंगी। मैंने भी ऐसे ही कहा था कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, पर 27 साल हो गए। मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ बेटा। हाँ वही तो। तुम रोने वाली हो क्या? सनग्लासेस दो मेरे। जॉन, तुमने चुपके से जाके शादी कर ली, अपनी माँ को भी नहीं बताया तुमने। अब जाओ अपनी सास के साथ रहो। जाओ, ये लिस्ट रख लो। ये क्या है? काम की लिस्ट है। क्या है इसमें मॉम? ये तुम पूछ रही हो? अब तक कुछ नहीं हुआ है। ये वो शादी की लिस्ट है जो हमें करना था, पर अब कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए तुम इसे पढ़ लो। वो सारे काम करने हैं। ठीक है मॉम, मैंने ये लिस्ट देख ली है, मैं सब बाद में पढ़कर ले आऊंगी। हाँ, मैं आपसे कह रही थी ना, अब मुझे चलना चाहिए मॉम, अब बहुत हुआ। ये सब जरूरी नहीं है। उन्होंने शादी कर ली है, अब उन्हें खुद का घर लेना है। क्यों? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारे भी कुछ ट्रेडिशन है जो तुम्हें नहीं पसंद तो ना करो, पर हम तो करेंगे ना। ओके मॉम, कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ।
डैड, खुश रहना मेरे। अगर तुम्हारा ट्रेडिशनल प्रोसीजर खत्म हो गया हो तो हमें चलना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं लैला को बहुत खुश रखूंगा। उम्मीद है हमसे ज्यादा हमारी बेटी का ख्याल रखोगे। चलो। सनी, मॉम, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं लैला के साथ जाऊं। मैं उसकी वहाँ जाकर हेल्प करूंगी। जाओ बेटा जाओ। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। डोंट वरी, हम उसका ख्याल रखेंगे। हाँ प्लीज, हाँ। अरे इनके जाने का वक्त हो गया है। आइए मैं आपको कार तक छोड़ देता हूँ। आइए। See you. वो लोग तो चले गए, अब एक कॉफी की जरूरत है। आइए, कम ऑन। मैं तो यही कामना करती हूँ। वो देखो तो वो जा रही है। चलो, अलविदा। अब आपकी फैमिली मिस्टर एमरे है। आपको स्पोर्ट्स कार से निकलकर फैमिली कार चलानी चाहिए। क्या मेरी कार अब फैमिली कार हो गई है क्या? क्या ये? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये टॉप मॉडल है, ये यंगस्टर्स के लिए है। यू नो, स्पीड, उसके बिना इसमें मजा नहीं है। ठीक है, अगर आप कहो तो। क्या मतलब आप क्या प्रेफर करेंगे, एक स्पोर्ट कार या फैमिली टाइप की कार? ये एकदम टिपिकल वुमेन वाले क्वेश्चन लग रहे हैं। मुझे कुछ सोचने दो और फिर मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? क्या मैं दोबारा ये क्वेश्चन सुन सकता हूँ प्लीज, अच्छे से समझने के लिए? और ऐसा क्या है जो आपको सच में डिस्टर्ब करता है? कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम डिस्टर्ब्ड हो। टिपिकल मर्दों वाला जवाब। हाँ, मैन ऑलवेज डू दैट। जब भी इनके सामने कोई सवाल पूछता है तो इनका जवाब यही होता है, कैन आई हियर इट अगेन? बाय द वे, मैं आपके बारे में यही सोचती हूँ और आपको इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। जो भी है आप मुझे बता सकते हैं, बताइए ना। बेबी, पता नहीं, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाया और अब तो मैं क्वेश्चन भी भूल गया हूँ। मैं आई एम सॉरी, मेरा फोकस कहीं और ही था। एक और बात पूछो ना, तुम क्या पूछ रही थी मुझसे? अब बात ऐसी है कि हमने सुना कि जॉन डेविड की फेवरेट कार है उनकी फैमिली कार, पर बात ये है कि उन्हें अब डिसीजन लेना है। पर जॉन डेविड शॉ, वो कंफ्यूज हो गए हैं। क्या वो अपनी कार चेंज करेंगे या अपनी फैमिली की नई पहचान बनाएंगे? मेरे ख्याल से ये कोई फैमिली कार नहीं है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए। ऐसे सवाल हम मर्दों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सनम, आई एम वेरी सॉरी। ओके, इट इज स्पोर्ट वन, स्पोर्ट मॉडल। ठीक है, वी एक्सेप्ट। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। इसका टाइप क्या है? एक्चुअली आप ना फैमिली चीफ दिखते हैं, जैसे कि आपके बाल। हाँ, आप ऐसे ही दिखते हैं। ऑफ कोर्स, जो चीफ होता है उसे नोट होती है। जस्ट अ सेकंड, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मेरा पेट बाहर आ रहा है क्या? हाँ, वैसे मैंने कुछ दिनों से एक्सरसाइज तो की नहीं है, पर मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा तो ओपनली कहो ना। वैसे मेरे बालों के बारे में कुछ कहना अपने है? आप को देखिए, आप ये नहीं कर सकते। हाँ जरूर। वैसे मैं बता दूं, मैं बहुत ही स्पेशल शैम्पू यूज करता हूँ। ये मेरा सीक्रेट है, इसीलिए तो। वैसे तुम्हें क्या मेरे ग्रे हेयर नजर आ रहे हैं? वो ग्रे नहीं है, बस थोड़े लाइट हो गए हैं। हाँ, तो ये सब्जेक्ट था कि मुझे लगा आपको फैमिली इश्यूज एलर्जी की तरह नहीं लगते नहीं, हैं। ये बिल्कुल सच नहीं है। मुझे किसी भी चीज से कोई एलर्जी नहीं है। मैं बहुत हेल्थी हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और नथिंग हनी, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर है, हमें देखना होगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं है। चलो आ जाओ। नया घर तुम्हें पसंद आया? अच्छा है ना? यस, ऑफ कोर्स। वेलकम अगेन। मुझे लगता है मैं बेकार की चीजें सूटकेस में ले आई हूँ। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। हमारे पास बहुत सारे सूटकेसेस हैं। क्या आपके सूटकेस में तुम तो जगह मेरे दिल है? में रहती हो। और तुम हो कि रूम में जगह की बात कर रही हो लैला। कितना रोमांटिक है। तुम कितनी लकी हो। हमें अब यहाँ से चलना होगा। मैं एजेंट के कॉल का वेट कर रहा हूँ। वो तुमने फ्लैट देखना शुरू कर दिया? हाँ, हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। वैसे ये घर आप लोगों का ही है, पर अगर आप चाहो तो ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ओ चलो, बैग्स अंदर ले जाओ। और गर्ल्स आओ, यहाँ आओ, बैठ जाओ। चलो चलिए। वो मुझे दे दो। हाँ तुम
Come on, John. sit. Come on. हाँ, मुझे तो लगा कि ये टूटा हुआ है, पर ये मॉडल ही है। हाँ, तो आपका कौन सा पड़ोस वाला एरिया अच्छा है? एक अच्छी जगह, ऑफ कोर्स। अब तुम्हारा सरनेम दिवित होने वाला है। अब से तुम्हारे नेबर्स कोई सिंपल लोग नहीं होंगे। सिंपल? ओह, जैसे तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसे, लोग हमेशा देखते रहते हैं, वैसे टाइप का एरिया, काफी सिंपल, जहाँ लो क्लास लोग रहते हैं। अब तुम वैसे एरियाज में नहीं रह सकती। लेकिन आस पड़ोस में रहने वाले लोग अच्छे हैं, पुराने हैं लेकिन अच्छे हैं। आपकी गलती हो रही है। नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। मैंने जो देखा है वही कह रही हूँ। एक्चुअली हमारे जैसे हाई सोसाइटी के लोग तो उस एरिया से गुजरते भी नहीं होंगे। सॉरी, पर क्या आपके कहने का मतलब है कि हमारे आस पड़ोस में कोई गलत वाली बीमारी है? क्या हुआ? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? और क्या कर सकते हैं, तुम्हारे नए घर के बारे में सपने सजा रहे हैं। हनी, तुम्हारा घर ऑफिस के क्लोज होना चाहिए। यहाँ का ट्रैफिक तो तुम्हें पता ही है, वरना ट्रैवलिंग में अननेसेसरीली वक्त बेकार हो जाएगा, है ना? मॉम के साथ तुम्हें देखकर पता है कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं अपना सामान अरेंज कर लूं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड लेट मी हेल्प यू। नथिंग। हाँ, वो हो गया। हमारे कपड़े। हम दोनों के कपड़े एक साथ वार्डरोब में, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं बहुत खुश हूँ। कितना रोमांटिक है। तुम दोनों को तो अब साथ में रहना है हमेशा। हाँ, हमें तो ये सारी चीजें अब पेपर पर लिख देनी चाहिए। एक टू डू लिस्ट हमारी मॉम ने भी हमें दी है और एक मिसेस हुमा ने उसमें भी। क्या लिखा है? ये हैना पार्टी है और जो उसमें खरीदना है वो लिखा है, जैसे कि ब्राइडल हमाम पार्टी, उसका म्यूजिक, सैलून वेडिंग, उसके लिए भी अरेंज किया जाएगा, जैसे कि 1200 लोग हुआ, और खाने का मेन्यू भी उसमें लिखा हाँ, होगा। देखो बताओ क्या लिखा है मोम के लिस्ट में? जरा बताओ तो। मैं अभी बताती हूँ कि मिसेस हुमा के टू डू लिस्ट में क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट्यूम, पार्टी, लोग, खाना, पार्टी। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, क्योंकि हम रॉयल फैमिली से हैं, हम लगभग हजारों लोगों को साथ में इनवाइट करते हैं। और क्या? हाँ, बोलो। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, जैसे कि बैचलर्स पार्टी और डांसिंग कोर्सेस, ढेर सारी पार्टीज। डांस कोर्सेस? नहीं, मेरे लिए। एमरे को तो वॉल्स आता है ऑलरेडी। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ हनी। एमरे, तुम ये क्या कर रहे हो? एमरे, आराम से। अच्छा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मॉम, मैं लैला को डांस करना सिखा रहा हूँ। ओह, खुद को थकाओ मत। हमारी ट्रेनर ने सबको सिखाया था, लैला को भी सिखा देगी। सॉरी, इगित का कॉल है। हेलो इगित। हाँ, वो फाइल वो मेरे कबर्ड के पीछे है, बाहर तुम रखी क्यों है। जा रही हो? हाँ। जान, शायद सनम को भी डांसिंग लेसन्स लेने चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, सनम काफी अच्छा डांस करती है, उसके जैसा डांस कोई नहीं कर सकता। वो परफेक्ट है, फैंटास्टिक, अमेजिंग। शी इज टू गुड। हाँ, वो करती होगी, लेकिन एमरे ने एक प्रोफेशनल डांसर से सीखा है, तो तुमने सीखा है तो उसे भी आना ही चाहिए ना। पर वो डांस कर सकती है, यू डोंट वरी। इनफैक्ट वो काफी अच्छा डांस करती है। ओके देन। अरे सनम, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। मैं तो नया हूँ, हमारे पास ढेर सारी फाइलें हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, तुम्हारी बात बराबर है, हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। समझता हूँ सनम, क्या आप वो हनीमून पे जाने वाले हैं क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता, मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी। सनम, समझने की कोशिश करूँ। अगर तुम चाहो तो मैं आकर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। नहीं, उसे आना चाहिए। अरे उसे डिटेल्स पता है, मुझे उसकी जरूरत है, समझो तुम। फिर वो हनीमून के लिए जाएगी तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठीक कह रहे हो, मैं उसे बता दूंगी, वो आ जाएगी। ओके, सी यू, बाय, मिलते हैं। मॉम, ये लिस्ट कितनी हैवी है और काफी लंबी भी, इसमें अननेसेसरी डिटेल्स हैं। हाँ? लेकिन इसे मिसेस मैव की से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही शॉर्ट है। अब हम क्या करें?
एक्सक्यूज मी प्लीज। लैला, इगित का कॉल आया था, कुछ फाइल्स है जिनको लेकर वो कंफ्यूज है, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, इसीलिए उसने मुझे कॉल किया ताकि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं। हाँ, ये भी सही है। तुम्हें सबसे पहले काम पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम हनीमून पर अच्छे से एंजॉय कर सको और तुम्हें काम की कोई टेंशन ना रहे। मेरे ख्याल से अब तुम्हें एजेंसी जाना चाहिए बेटा। मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। नहीं, एमरे को भी अपने काम पर फोकस करना चाहिए क्योंकि उसका काम उसे ही पता है। और मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ ताकि तुम अपना हनीमून एंजॉय कर सको। आप बिल्कुल सही है मॉम, बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है आपने मुझे। और तुम्हें सबसे पहले मिसेस मेवकिबे और मेरी ये टू डू लिस्ट पूरी करनी है, वरना हनीमून तो भूल ही जाओ तुम। Oh God. हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, याद रखना। मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। ओह, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है जान और सनम बाकी की मदद कर लेंगे। जैसे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं, हाँ हाँ कर लेंगे। हम कर अब लेंगे। जाओ रियल एस्टेट एजेंट के पास। तुम्हें पता है कि एमरे को क्या पसंद है ना? इसलिए तुम चूज करो और फिर उसे दिखा दो ताकि ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो उसका। हाँ सही है। सनम को भी पता है कि लैला क्या चाहती है, हम वो कर लेंगे, टेंशन मत लो। क्या मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए? हाँ तुम जानती हो, लेकिन अपनी इमेजिनेशन यूज करना, तुम अच्छा चूज कर लोगी, ठीक है ना? ऐसा है तो ठीक है। ओके। और वेडिंग सेरेमनी के लिए ऑर्गेनाइजर से बात कर लो और हनीमून ऑल्टरनेटिव ढूंढो। मॉम आपको नहीं लगता कि उनके लिए बहुत ज्यादा काम हो जाएगा? ओ, नहीं, ये उनके लिए ट्रेनिंग सेशन होगा, वो भी तो शादी करने वाले हैं, है ना? हाँ, तुम दोनों के बदले हनीमून भी चले जाएंगे हम। अरे नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, पर बाकी सबके लिए हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं। डोंट वरी, हो जाएगा ब्रो। बोलो सनी। हाँ ठीक है, मैं अपनी इमेजिनेशन यूज कर लूंगी। Oh my dear. ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है मॉम, तो अब हमें चलना चाहिए, क्यों सही है ना? हाँ, हम ठीक जाते है, हैं, जाओ। ठीक है। हम चलते जाओ हैं। जाओ जाओ, Have a nice रुको, day. मुझे मेरा कोट तो लेने दो प्लीज। पर हम काम करेंगे, ओके? मैं भी अब चलो, जल्दी करो, के साथ। लेट हो रहा है लैला। हाँ मैं आती हूँ। वो लिस्ट कहाँ है? वो ले ली तुमने? चलो फिर चलते हैं।